हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल 11 मार्क सीरीज। और ये 11 मार्क सीरीज की हम थर्ड सीरीज ये कर रहे हैं। इस थर्ड सीरीज में जो अभी इस वीडियो का टॉपिक है, क्योंकि मैं इससे पहले तीनों वीडियो आज की जो डे की बननी थी वो बन चुकी है। ये है हमारी हेडिंग और सब हेडिंग की जो बैलेंस शीट के जो फॉर्मेट है हमारा, उसमें हेडिंग और सब हेडिंग में कहाँ जाएगी, मतलब कि पार्ट थर्ड बुक का पहला चैप्टर उसके क्वेश्चन हैं। और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो मैंने कुछ 20 के आसपास वो ऐसी ट्रांजेक्शन चूज की है जिसके बेस पर हम देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ कैसे शो होती है। ये हमारी पाँच का 6 मेन हेडिंग्स हैं। 4 लाइबिलिटी में होती हैं, 2 एसेट में होती हैं, और ये उनकी सब हेडिंग है जो 11 यहाँ पर हैं, 11 यहाँ पर हैं, तो टोटल 22 हेडिंग्स को सब हेडिंग्स होती हैं। इन्हीं में इनको हमें क्लासिफाई करना होता है। इसी टेबल की तरह आपके पास अगर 3 आते हैं तो आप उन 3 को उसी तरीके से दिखा सकते हैं। तो आपको 2 ही चीजें पहचाननी है, सब हेडिंग और हेडिंग। तो शुरुआत हम करते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस से। पता चल रहा है कि आपने पैसे दे दिए हैं तो आपकी एसेट हो गई। अब आप उसके बदले में क्या लेंगे? सर्विस लेंगे। तो एसेट हो गई। तो एसेट तो 2 ही तरीके से हो सकती है, या तो करंट या नॉन करंट। अब प्रीपेड इंश्योरेंस है तो करंट एसेट्स हो गई, क्योंकि छोटे समय के लिए ही होगा, 12 महीने से कम। करंट में कहा जाएंगी? अदर करंट एसेट्स में। तो आप कहां लिखेंगे इसको? करंट एसेट्स और अदर करंट एसेट्स। फिर आता है स्टोर एंड स्पेयर पार्ट। इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, यहां पर हम भूल जाते हैं इस चीज को। ये भी करंट एसेट्स का ही पार्ट होता है और ये एक इन्वेंट्री होती है। तो इसको आप कहां लिखेंगे? अपनी स्टॉक में या इन्वेंट्री में। इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिए। स्टोर एंड स्पेयर पार्ट का मतलब होता है जो हमारे कलपुर्जे होते हैं उनको रखने का। तो इसको करंट एसेट्स ही बोला जाता है और ये इन्वेंट्री का एक पार्ट होता है। नेक्स्ट आता है एडवांस फ्रॉम कस्टमर। अब आपने एडवांस ले रखा है, यहां आपने पे कर रखा था, तो इसका जस्ट अपोजिट हो गया। तो ये करंट एसेट थी, तो ये क्या हो गई? करंट लायबिलिटी। कौन सी? अदर करंट लायबिलिटी। तो आप इसमें क्या कर देंगे? करंट लायबिलिटी लिख देंगे और अदर करंट लायबिलिटी में डाल देंगे। आगे चले, देखिए रिजर्व पढ़ेंगे। रिजर्व पढ़ते ही हमें पता चल जाएगा कि ये शेयर होल्डर फंड का पार्ट है और रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। तो आप यहां पर शेयर होल्डर फंड लिख देंगे और यहां आप रिजर्व एंड सरप्लस यूज कर लेंगे। फिर आया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाता है, एसपीआर में जाता है। तो ऑब्वियसली ये वो भी किसका पार्ट है? रिजर्व एंड सरप्लस का। और ये भी किसका पार्ट हुआ? शेयर होल्डर फंड का। फिर आता है प्रोविजन। प्रोविजन 2 ही हो सकते हैं, या तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन होगा या लॉन्ग टर्म प्रोविजन होगा। एम्प्लॉय बेनिफिट का जो प्रोविजन होता है वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता है। इसका मतलब नॉन करंट लायबिलिटी मेन हेडिंग हुई आपकी। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन आप यूज करेंगे। आगे आया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जब उस पढ़ो तो आप ये पता चल जाना चाहिए आपको, ये एक इंटेंजिबल एसेट है, बट उसके साथ अंडर डेवलपमेंट यूज कर दिया तो एक ऐसी एसेट है जो अभी क्या है? इंटेंजिबल है और अंडर डेवलपमेंट है। किस में जाएगा? नॉन करंट एसेट्स में। तो आप इसको कहां लिखेंगे? नॉन करंट एसेट्स और उसमें इंटेंजिबल नहीं, फिक्स एसेट्स। देखिए मेन जो हेडिंग है हमारी वो तो ये रहेगी ना, फिक्स्ड। तो आप पहले यहां पर फिक्स लिखेंगे और फिक्स्ड लिखने के बाद इसके साथ आप लिख सकते हैं कि इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो थोड़ा लंबा पड़ेगा पर आप इसको सब हेडिंग को भी लिख सकते हैं।
अब आया डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। वर्ड इन्वेस्टमेंट यूज होते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो एसेट है। अब वो करंट होगी या नॉन करंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपको यहां भी मिलेगी और इन्वेस्टमेंट आपको यहां भी मिलेगी। तो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड जो बनता है वो 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए ही बनता है। जब 1 साल से ज्यादा पीरियड हो गया तो वो कहां पहुंच गया, आपका नॉन करंट में। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, नॉन करंट एसेट्स और उसके अंदर भी क्या लिखेंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। व्हीकल्स ऑब्वियसली ये टेंजिबल एसेट है जिसको देखा और छुआ जा सकता है, तो ये भी नॉन करंट एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है। और फिक्स्ड एसेट्स में भी अगर हम जाएं तो टेंजिबल एसेट्स है। एडवांस टू सप्लायर, आपने एडवांस दिया है किसको, सप्लायर को, तो आपने प्रीपेड कर दिया है। तो जैसे वहां हुआ था वहां पर यहां पर भी ऐसे ही होगा। कहां लिखेंगे, करंट एसेट्स में और अदर करंट एसेट्स में। तो ये 10 आइटम थी जिनको आप, अगर ये आपको लर्न है तो आप इनको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई 3 आपको आएंगी और 10 ले लेते हैं, क्योंकि डेली हम 20 कर रहे हैं, 20 में इतना टाइम नहीं लगता। देखिए पेटेंट वर्ड पढ़ोगे तो आपको इंटेंजिबल एसेट्स याद आ जाएगा। तो इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब नॉन करंट एसेट्स, और उसमें फिक्स्ड एसेट्स, और उसके अंदर भी टेंजिबल एसेट्स। कॉल इन एडवांस लायबिलिटी है आपकी, लायबिलिटी है तो या तो यहां मिलेगी या यहां मिलेगी। अब कॉल इन एडवांस लॉन्ग टर्म के लिए तो हो नहीं सकती, शॉर्ट टर्म है, कहां जाएगी, अदर करंट लायबिलिटी में। तो आप इसको पहले तो करंट लायबिलिटी में डालेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, और उसके बाद उसको अदर करंट लायबिलिटी में डालेंगे। आप फुल फॉर्म लिखना वहां पर। डिपॉजिट कर रखा है आपने कस्टम अथॉरिटी को, आपने कुछ पैसा कस्टम अथॉरिटी को दे रखा है जिससे आप जब इंपोर्ट कर कर कुछ लाएं तो आप उसको छुड़ा सकें। तो ऑब्वियसली आप तो दे चुके हो, अब आपको सर्विस लेनी है, करंट एसेट्स बन गई। और करंट एसेट्स में भी क्या बन गई, अदर करंट एसेट्स। तो आप यहां लिखेंगे करंट एसेट्स और फिर लिखेंगे अदर करंट एसेट्स। अब आया एरियर, एरियर का मतलब आउटस्टैंडिंग है। क्या है आउटस्टैंडिंग, फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड आपको पे करना है। तो ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी होती है, बल्कि कहें तो कमिटमेंट होती है, ये आपको देनी है, निश्चित है। कॉन्टीजेंट जो होती है वो निश्चित नहीं होती, ये निश्चित है, फिक्स है, देनी है। डिविडेंड आपको पे करना था प्रेफरेंस शेयर पर, बट अभी आपकी कंडीशन ऐसी नहीं थी, आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, आपने उसको पे नहीं किया, तो वो जुड़ गया। जुड़ने को कहते हैं क्यूमुलेटिव करना। तो ऑब्वियसली कहां जाएगा फिर, कमिटमेंट में। और कमिटमेंट कहां जाती है, नोट्स टू अकाउंट में। तो ये कहां शो होगा, नोट्स टू अकाउंट में, और उसकी हेडिंग में कमिटमेंट में। फर्नीचर फिटिंग आपको पता ही है, नॉर्मली चीज है, नॉन करंट एसेट्स है। और फिक्स्ड एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट्स में भी अगर आप बात करो तो टेंजिबल एसेट्स है। ब्रोकरेज ऑन इश्यू ऑफ शेयर नॉर्मली पे हो जाती है, बट अगर ये आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि पे हो गई तो फिर तो ये यहाँ आनी ही नहीं चाहिए थी, इसका मतलब ये पे नहीं हुई, आपको पे करनी है, तो करंट लायबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि जल्दी ही पे करनी पड़ेगी, लंबा समय आपको नहीं मिलेगा। एंड साथ ही साथ फिर किसमें जाएगा, ये अदर करंट लायबिलिटी में। अब आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये आजकल एक ही जगह जा रही है, कहां जा रही है, रिजर्व एंड सरप्लस में और शेयर होल्डर फंड में। चाहे इसका प्लस का बैलेंस हो, चाहे इसका
नेगेटिव बैलेंस हो, ये शेयर होल्डर फंड में ही जाएगा और रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से ही आएगा, मतलब उसकी एक हेडिंग बनेगी, सब हेडिंग। ठीक है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अपने आप नाम लिखा मिलेगा आपको नॉन करंट एसेट्स के अंदर, देखिए ये लिखा हुआ, तो ऑब्वियसली है फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। तो मैं नॉन करंट को नॉन NCA लिख रहा हूं, फिक्स्ड एसेट्स में डालना है आपको, और उसके बाद उसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की हेडिंग में ही डालना है। प्रोविजन, ऑब्वियसली ये दो ही तरीके के प्रोविजन होते हैं, या तो शॉर्ट टर्म और या लॉन्ग टर्म। तो प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट है, शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म है तो कहाँ जाएगा, करंट लायबिलिटी में, तो आप करंट लायबिलिटी लिख देंगे और उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन में डाल देंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अभी जो यहां किया था वही यहां करना है, मतलब कि शेयर होल्डर फंड में डालेंगे और रिजर्व एंड सरप्लस में डालेंगे। अनकॉल्ड लायबिलिटी कमिटमेंट है, जैसे ये थी, तो ये भी एक ऐसी लायबिलिटी है जो आपको देनी है, ये निश्चित है, पर अभी इसका नहीं पता कि कब दी जाएगी, बट क्योंकि कमिटमेंट आपने कर रखी है तो ये क्या है, नोट्स टू अकाउंट में जाएगी और कमिटमेंट की हेडिंग में हम इसको दिखा देंगे। तो ये वो 10 आइटम और थी। हर वीडियो के साथ हमने 10-10 आइटम्स की हैं, 20 आइटम्स की हैं। इस तरीके से कल तक की सीरीज में हम 80 आइटम कर देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 80 आइटम से बाहर हमारी जो है वो नहीं जाएगी। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, थैंक यू।